मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। जो आपका आज जो भी प्रश्न कराए जाएंगे वो भी आपके प्रश्न पूछे हुए ही हैं। तो आज हम अगला सेट करेंगे जिसमें आपको जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग का जो आपका छूट रहा है तो वो आप लोगों को एक मैं क्लास संडे को इसका मैं संपूर्ण रीजनिंग का हो सकेगा आप लोगों को मैं कुछ प्रश्न दे दूंगा। यदि आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो रीजनिंग भी सॉल्व करा दी जाएगी। तो आज हम आगे देखेंगे प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अग्नि 6 मिसाइल की सीमा है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर। फिर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब जो होगा उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये प्रश्न भैया प्रश्न पूछे हुए ही हैं, इनको जरूर ध्यान देना। ये प्रश्न जो हैं ये कुछ लेवल हार्ड आया था, तो उसको भी आप लोग देखकर चलना। जिनका भी 13 नवंबर को एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो सभी को पता है 1853 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था, तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका कल्याणी के चालुक्य। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अंधाधुन। अगला है, मैकल में अमरकंटक का पठार किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है? तो इसका सही जवाब नर्मदा। अगला प्रश्न देखो, संतोष कप और सुब्रोतो ट्रॉफी, ये भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे इस बार भी भैया देखने को मिल सकता है ये प्रश्न ट्रॉफी से। तो संतोष ट्रॉफी या संतोष कप और सुब्रोतो ट्रॉफी से संबंधित है, तो इसका सही जवाब जो होगा फुटबॉल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार रन दमुख बनाती है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपको पता होना चाहिए, नर्मदा। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1992। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब दक्षिण अमेरिका। अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो बैडमिंटन से। फिर दिल्ली चलो आह्वान ने किया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो होगा नॉर्वे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डॉट द्वारा बनवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली। तो ये आपके जीके के 15 प्रश्न थे। अब हम देखेंगे आगे जो साइंस के 15 प्रश्न आते हैं।
राइफल से निकली एक गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सभी को बताना है, गतिज ऊर्जा। अगला है, वल्कनीकृत रबर का आविष्कार द्वारा किया गया था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो चार्ल्स गुडाइयर। अगला है, चाय का वानस्पतिक नाम है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कैमेलिया साइनेसिस। अगला, डायलिसिस का उपयोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है, तो वृक्क का अपक्रिया। अगला प्रश्न है, प्लवमान पिंडों के नियमों की खोज डॉट द्वारा की गई थी, तो इसका सही जवाब जो होगा आर्किमिडीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों में से ध्वनि में सबसे तेज गति चलती है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है, तो इसका सही जवाब स्टील। अगला है, कार्बन का सबसे कठोर रूप सभी को पता है, हीरा। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसे जरूर पढ़कर जाना। डैक्टिलोग्राफी का अध्ययन किया जाता है, तो अंगुली के निशान याद रखना। लेंस डॉट का बना होता है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद कर लेना, फ्लिंट कांच का। किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का। अगला है, खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण होता है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो सेलिनोमीटर। अगला है, ये आपको वीडियो अगर पसंद आती हो या आपको लगता है कि हाँ प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इसे शेयर करें, और जो भी भाई आपके तैयारी कर रहे हैं, घर पर बैठे हैं, उनको ज़रूर भेजें, ताकि उनका भी मनोबल तेज हो, बढ़ सके, उनको भी लगे नहीं हमारी भी वर्दी इस बार पक्की है। तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों में मौजूद हरे रंग के रंग द्रव्य को डॉट कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्णहरित। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्वर्टर एक उपकरण है जो डॉट में परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब तो सभी को बताना है, तो इसका सही जवाब होगा डीसी को एसी में। काहे में हो जाएगा? डीसी को एसी में। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब पर्नएस। और फिर उसके बाद लास्ट प्रश्न देखते हैं। 295 केल्विन का तापमान लगभग बराबर होता है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सभी को बताना है, तो इसका सही जवाब 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये प्रश्न आपके 15 जो थे आपके साइंस के थे। अब हम आगे देखेंगे मैथ्स के। अब मैथ का देखेंगे कि पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समय पर अपने तय स्थान तक पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है तो यह 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। संपूर्ण यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आपको कभी भी अगर आ जाए तो कैसे करोगे? तो अब देखो यहाँ पर पहले है कि अब 40 किलोमीटर से जाती है और जब या 35 के से चलती है तो इसे 15 मिनट लेट से पहुँचती है।
तो इसका मतलब दूरी अगर सेम रही होगी तो दूरी पहले हम देख लेंगे कि टोटल कितनी रही होगी। तो ये 35 है। तो 40 और 35 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 40 और 35 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 280 होगा। तो यहाँ 40 का 280 मतलब 40 की स्पीड से 280 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 7 घंटे लगेगा। अगर 35 की स्पीड से चलेगा और 280 की तय करेगा तो कितना घंटे लगेगा, तो 8 घंटे लगेगा। अब 7 पहले 40 की स्पीड से चल रहा था तो 7 घंटे लगे, अब 35 की स्पीड से चल रहा है तो 8 घंटे लगे। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा ज़्यादा लगा। वो 1 घंटा लेकिन सवाल में कितनी मिनट देरी है, तो वो 15 मिनट है। कितना है, 15 मिनट। तो 1 घंटा बराबर 15 मिनट। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप कहोगे 60 मिनट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, नोट करते चलना। अब यहाँ टोटल दूरी आपकी कितनी दी है, 280 इंटू 15/60 कर दो। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो 4 सत्ते 28। तो इसका मतलब कितना लगेगा, 70 किलोमीटर। संपूर्ण यात्रा की दूरी कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर। जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो अब देखो 5 पुरुष, तो 5 पुरुष अगर काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं। तो अगर यही काम अगर 6 पुरुष करे तो कितने दिन लगेंगे, यही तो पूछा है। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 5 दूनी 10। तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा कि मिश्रित संख्या 6 सही 2/5 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 सही 2/5 को लिखोगे 6 पंचे 30, 30 2 32, तो 32/5 आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है। तो आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने कहा कि 5625। तो 5625 का अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 5625 और भुजा कितनी निकल आएगी, 5625 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 75 का वर्ग होता है। किसका होता है, 75 का। और परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, मतलब 75 का गुणा जो है वो कितने में कर देंगे, 4 में। तो 75 चौको कितने होते हैं, 300। तो आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, तो आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि राम प्रतिदिन 0.50 रुपये का समाचार पत्र खरीदता है। जनवरी माह के लिए उसे कितना पैसा भुगतान करना होगा। तो आप जानते हो कि अगर 0.50 का मतलब क्या हुआ, 50 पैसा। तो 50 पैसा पॉइंट 50 पैसा अगर जनवरी, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, मतलब 31 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 एकम हो जाएगा, 5 तिया 15, 2 संख्या के बाद दशमलव, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो चलते हैं। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि एक बारंबारता बटन के लिए माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग हमेशा याद रखना कितना होता है, तो 0 से अधिक होता है। अनुक्रम 2 3 5 9 17 33 65 के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 से 3 हुआ कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। अब 3 से 5 हुआ कितना बढ़ा, 2। 5 से 9 हुआ तो 2 दूना 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी
32 हुआ, तो 32 दूना 64, तो 65 में 64 बढ़ जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5 4 9 6 6 12, 129 आपका आंसर हो जाएगा। तो सीरीज भी आप लोग ज़रूर देख कर जाना। ये प्रश्न आपके सारे प्रश्न पूछे ही हुए हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इनको देख कर जाना। अगला कह रहा कि दी गई